हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आईसीयू और ओटी के अंदर जो मल्टी पैरा मॉनिटर्स को यूज़ किया जाता है वो कैसे किया जाता है, इनमें क्या क्या बटन होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, पेशेंट की बीपी का कैसे मेजरमेंट किया जाता है, फिंगर टिप्स पर फिंगर प्रोब कैसे यूज़ किया जाता है, वो सभी आपको बताने वाले हैं। तो आइए आपको मल्टी पैरा मॉनिटर्स की सेटिंग्स के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है। ये जो आप बटन देख रहे हैं, इसको जब हम थोड़ी देर के लिए दबाते हैं, दबा के रखते हैं, तो मल्टी पैरा मॉनिटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। देखिए आपको लाइट जली हुई दिख जाएगी और ये जो मल्टी पैरा मॉनिटर्स है वो ऑन हो गया है। और अभी ये हमारा मल्टी पैरा मॉनिटर चार्ज है, इसलिए ये ऑन हो गया है। अगर ये चार्ज नहीं होता तो इसे इलेक्ट्रिकली पावर देकर हम चार्ज करते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिकल पावर बटन है। अब आगे कि इसके अंदर क्या क्या शो होता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। सबसे पहले तो आपको ये पेशेंट में जो ईसीजी इलेक्ट्रोड्स हम अप्लाई करते हैं उसके ईसीजी के बारे में आपको यहाँ पर सबसे फ्रंट पार्ट पर दिखाई देता है। ईसीजी इलेक्ट्रोड्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। ये जो ईसीजी इलेक्ट्रोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम पेशेंट की चेस्ट पर लगाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा बीपी कफ। बीपी कफ ये तो हमने आपको पहले ही वीडियो बना के बता दी है, आप वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। बीपी कफ हमने बांधना सभी आपको बता दिया है। इसके बाद में ये जो आता है वो आ जाता है ऑक्सीमीटर, जिसे हम फिंगर प्रोब कह सकते हैं। इसे पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है उसके अंदर जो सिंगल पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें एलईडी शो होती है, उसके अंदर सभी ये बताते हैं, इसे हम फिंगर प्रोब ही कहेंगे। इसके बाद में ईसीजी के बाद में ये जो एनआईबीपी नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, जो कि यहाँ पर हमें बीपी यहाँ पर शो जाती है, इधर सिस्टोलिक बीपी और इधर डायसिस्टोलिक बीपी और इधर यूनिट्स हमें शो होती है। उसके बाद में हमें टेम्परेचर शो होता है। अब हम इसमें टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करते हैं, अब हम इसमें टेम्परेचर का कैसे मेजरमेंट करते हैं। टेम्परेचर के लिए भी इसमें एक अलग से ही एडिशनली कुछ दिया हुआ होता है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो होता है, ये जो आप ध्यान से इसको देखिए, ये होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। इसे हम पेशेंट की बॉडी पर किसी भी पार्ट पर इसको अटैच करके चिपका देते हैं, जिससे हमें पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है ना वो इजीली हमें यहाँ पर शो हो जाता है। उसके बाद में हमें आ जाता है सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, जिसे हम जैसे ही हम फिंगर प्रोब अप्लाई करेंगे वो SpO2 यहाँ पे दिख जाएगा और लास्ट में हो जाता है रेस्पिरेशन, जो कि यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में बारी आती है इसमें जो बटन्स होते हैं उनका क्या यूज होता है। देखिए बटन जो होते हैं, सबसे पहले जो आपको बटन दिख रहा है ये हमें मल्टी पैरा मॉनिटर्स की आवाज को म्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम इसको दबाएंगे इसकी आवाज म्यूट हो जाएगी। ये जो आपने देख लिया आपकी इसकी आवाज म्यूट हो गई है। और जो पॉज का बटन होता है इसको भी हम दबाते हैं ना तो ये सेकंड्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम इसका अलार्म नोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है फ्रिज का बटन। जैसे हमने ईसीजी के ले लिया, बीपी ले लिया, उसके बाद में हमें इसको रोक कर रखना है, जो वैल्यू आई है तो हम फ्रिज कर देते हैं। देखिए जैसे हम फ्रिज कर देंगे ये जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है एनआईबीपी। जब हमें पेशेंट की बीपी कफ लगा दिए, फिंगर प्रोब लगा दिए, तो उसके बाद में जब हमें बीपी मॉनिटरिंग करनी होती है तो हम इसे दबा देते हैं, जिससे हम बीपी पेशेंट की ले सकते हैं। उसके बाद में जब हम प्रिंट चाहिए तो हम प्रिंट ले सकते हैं और मेन्यू में बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं जिन्हें आप इसके थ्रू हम एग्जिट निकाल सकते हैं। तो ये थी मल्टी पैरा मॉनिटर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर एक इंपॉर्टेंट बटन के बारे में आपको पता करना है तो ये जो साइड वाला बटन दिख रहा है ना, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो ये रोटेट होता है, जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये सभी जो साइट्स होती है वहां पर जाएगा और हमें जिस साइट्स को स्पेशली देखना होता है उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपको जैसे ही दिख रहा होगा ये सभी साइट्स पर बारी बारी से जा रहा है। अब हमें टेम्परेचर को देखना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए टेम्परेचर के बारे में ये हमें बता देता है। जैसे ही हमें इसका एग्जिट करना होता है हम इसको एग्जिट बटन पर रोटेट करके लेके जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ये हमें रोटेट हो गया। तो ये थी मल्टी पैरा मॉनिटर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज। ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।